हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस उमंग एडुकेयर। फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो सेशन में बात करेंगे आईसीआई और इग्नू के बीच में जो एक टाई अप है, यानी कि एक एमओयू है फॉर द पर्पस ऑफ बीकॉम। यानी कि आप कैसे 6 पेपर्स देके बीकॉम की डिग्री ऑब्टेन कर सकते हो फ्रॉम इग्नू। इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना ड्यूरेशन है इस कोर्स की, अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम्शन मिलेगी, उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर क्या है और बाकी अदर डिटेल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ऑफिशियली आईसीआई की वेबसाइट पर एक्सेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी अवेलेबल करा दूंगा। वहाँ से आप इससे रिलेटेड रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली यही इन्फॉर्मेशन आपको इग्नू की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, उसी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। कुछ एक इन्फॉर्मेशन आईसीआई की वेबसाइट के कंपैरेटिवली इग्नू की वेबसाइट पर अपडेटेड हैं, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है कुछ एक इन्फॉर्मेशन आईसीआई की वेबसाइट पर भी ज़्यादा अपडेटेड हो, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर लेना जो भी मोस्ट रिसेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये जो ग्रेजुएशन है ये एक्सक्लूसिवली सीए स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा इग्नू एक सेपरेट बीकॉम भी ऑफर करता है, तो आप अगर इसी रिलेटेड, यानी कि जो बीकॉम में अगर सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप इग्नू की वेबसाइट पर अकॉर्डिंगली उसी कोर्स को एक्सेस करना है, उसी कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना। इस कोर्स का नाम है बीकॉम इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस या फिर मेजर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है आपका इन दोनों सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन देने का ऑब्जेक्टिव है, दैट्स वाई उनका नाम भी अकॉर्डिंगली रखा गया है। अभी मैं आपके साथ एक ओवरव्यू शेयर कर देता हूँ कि एग्जैक्टली इस कोर्स में क्या इसका पैटर्न है। यहाँ पर क्या है, इग्नू आपको टोटल 96 क्रेडिट्स प्रोवाइड करेगा। 96 क्रेडिट्स का मतलब ये है कि एक ईयर जो होता है ग्रेजुएशन का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 क्रेडिट्स का होता है। तो यहाँ पर इग्नू ने भी 3 ईयर्स की डिग्री का पैटर्न रखा है। 3 ईयर्स में आपको टोटल 96 क्रेडिट्स प्रोवाइड करेंगे। अब इस 96 का मतलब यहाँ पर क्या है, दो पार्ट्स में बाइफिकेट किया गया है। जो 32 क्रेडिट्स हैं, यानी कि इग्नू जो है 32 क्रेडिट्स तो इग्नू आपको प्रोवाइड करेगा, और बैलेंस यानी कि जो 64 क्रेडिट्स हैं ये आपको आईसीआई प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा, जैसे ही आप आईसीआई के जो इंटरमीडिएट वाले एग्जाम्स होते हैं और इससे पहले जो फाउंडेशन एग्जाम्स होते हैं, इन दोनों एग्जाम्स को आप क्लियर कर लोगे तो आपको टोटल जो है 64 क्रेडिट्स वहां से मिल जाएंगे, और 32 क्रेडिट्स के इग्नू आपसे एग्जाम्स कंडक्ट करेगा और आपके टोटल 96 क्रेडिट्स पूरे हो जाएंगे। और इस एमओयू का एक मैं ऑब्जेक्टिव शेयर कर देता हूँ कि ये प्रोग्राम ऐसा क्यों डिजाइन किया गया है, यानी कि जो इग्नू आपको एग्जाम्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारे सीए स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे जो मेंबर्स हैं, ये काफ़ी सारे बाकी कोर्सेज को भी ऑप्ट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स आपके सेम होते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने और बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ में या यूनिवर्सिटीज़ के साथ में एक तरीके से टाई अप हो रखा है, या एमओयू बोल लीजिए, जिसके हेल्प से हमारे को कहीं ना कहीं सेम सब्जेक्ट्स को दोबारा ना स्टडी करना पड़े, उसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है और आप बाकी सब्जेक्ट से फोकस करो। ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है एमओयू का। यही ऑब्जेक्टिव इसी एमओयू का भी है, यानी कि आप जो है रिमेनिंग सब्जेक्ट से फोकस करें, बाकी में आपको स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना तो इसका एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल दो शब्दों में बात करूँ तो आप इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड होने चाहिए, दैट्स इट। यानी कि आपका सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है इसके लिए। अब आपको लग रहा होगा कि स्क्रीन में तो बाकी बातें भी लिखी हैं, इसके बारे में बताओ। तो यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा गया है कि 10+2 और आपका फाउंडेशन भी क्लियर होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर्ड होना चाहते हो तो आपकी ये दोनों चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया गया है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। बेसिकली इग्नू ने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। अभी मेजरली मैं बात करूँ तो 3 पार्ट्स में, एक चौथा पार्ट जो आपका आर्टिकलशिप से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, यानी कि पार्ट ए जो है ये आपका सिमिलर है फाउंडेशन के, सीए फाउंडेशन के। तो आप सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, ये चारों सब्जेक्ट जो सीपीटी के हैं, हालांकि अब फाउंडेशन के नेम चेंज हो चुके होंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये मेरी तरफ से पुरानी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली ये इग्नू की वेबसाइट पर और आईसीए की वेबसाइट पर ही पुरानी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सबसे रिसेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आई विल सजेस्ट कि आप इग्नू से एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सिंपली ये लिखा गया है कि जो भी आपका फाउंडेशन है, अगर आपका वो क्लियर है जिसके बेसिस पर आप सब्जेक्ट में रजिस्टर होंगे, यानी कि इस कोर्स में रजिस्टर होंगे, तो आपका ये वाला लेवल यानी कि पार्ट ए आपका एग्जाम हो जाएगा। इसमें आपको अपीयर होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके क्रेडिट एज इट इज आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। जो आपने सीए में क्लियर करा होगा वही क्रेडिट्स आपके यहाँ पर एज इट इज इग्नू के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। ये वो 6 पेपर हैं जिसके बारे में मैंने आपसे इनिशियली बात करी थी।
तो ये आपके बेसिकली वो 6 पेपर है जिसके रिगार्डिंग इग्नू ने बोला कि ये 6 पेपर दे लो और हमसे डिग्री आप ले लो, दैट्स इट। यानी कि इग्नू आपसे इन्हीं एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगा। हो सकता है इनमें कुछ पेपर का एडिशन या डिलीशन हो गया हो, तो आप सबसे रिसेंट इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू से एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना आप लोग। अब बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी बेसिकली सीए इंटरमीडिएट की ही बात हो रही है। आप सब्जेक्ट्स के नेम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट वही सेम होंगे। जो सबसे लेटेस्ट वाला सिलेबस है उसमें थोड़े से नाम चेंज हो सकते हैं इनके। तो आपका सीए इंटरमीडिएट में जो एग्जाम आप कंडक्ट होंगे आपके वहां पर, उनको आप क्लियर करते ही यहाँ पर अपने एग्जाम्स एग्जाम करवा सकते हो। जैसे ही आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर होगा, ये एग्जाम्स आपके एग्जाम हो जाएंगे। दैट्स इट। सीए इंटरमीडिएट में भी आपका फाउंडेशन की तरह ही क्रेडिट आपके ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे आपका मैंने फाउंडेशन में बताया था। अब बात करते हैं हम लोग फीस स्ट्रक्चर की, यानी कि आपसे कितनी फीस चार्ज की जाएगी। आपने इनिशियल स्लाइड्स में देखा होगा कि वहाँ 6000 लिखा गया था, यहाँ पर 7200 लिखा गया है। हो सकता है ये फिर दोबारा से कुछ रिवीजन हो चुकी हो इसमें, तो इग्नू आपको एग्जैक्टली जो सबसे रिसेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सबसे लेटेस्ट फीस है, वो आपको वहाँ से ही प्रोवाइड हो पाएगी। और अगर आप फॉरेन से स्टडी कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर अलग से फीस डॉलर्स या फिर आप देख लेना जो सा भी आपका क्राइटेरिया मीट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी फीस अप्लाई होगी। अब मैं बात करता हूँ ड्यूरेशन की, यानी कितना टाइम पीरियड लगेगा। जैसा मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि 3 इयर्स की है, जैसे एक नॉर्मल ग्रेजुएशन होती है, ये भी आपकी 3 इयर्स की ग्रेजुएशन है और मैक्सिमम आपको 6 इयर्स का टाइम मिलेगा। अगर आप सीए फाउंडेशन की जगह सीए इंटरमीडिएट क्लियर करके ये ज्वाइन करते हो, जैसे मैंने बताया था कि आपको सीए इंटरमीडिएट में सिर्फ रजिस्टर होना रिक्वायर्ड है यहाँ पर, लेकिन अगर आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर करके ज्वाइन करते हो तो आपका ये टाइम पीरियड प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम की। मेजरली बात मैंने आपके साथ कर ही ली है। इवैल्यूएशन सिस्टम का बेसिक मीनिंग ये है कि आपके मार्क्स कैसे लगेंगे, यानी कि आप जो भी पेपर्स आपके एग्जाम्प्ट हो रहे हैं और जो पेपर आप इग्नू में दे रहे हैं, इनके मार्क्स आपके फाइनली कैसे आपके डिसाइड होंगे, कैसे आपके अप्लाई होंगे और आपकी कैसे आपकी एक डिवीजन डिसाइड की जाएगी, उसकी बात यहाँ पर की गई है। जैसे कि अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ तो ऑब्वियसली ये आपका सीपीटी या फिर फाउंडेशन रूट है। आपने जो फाउंडेशन में क्लियर किए होंगे उसी के बेसिस पे इग्नू अपना क्राइटेरिया अप्लाई करके आपके क्रेडिट्स यहाँ पर ट्रांसफर करके आपके मार्क्स अप्लाई कर देगा अकॉर्डिंगली। पार्ट बी की बात करूँ तो ऑब्वियसली इग्नू आपके मार्क्स यहाँ पर अलॉट करेगा, क्योंकि इग्नू आपके एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है यहाँ पर, जो मैंने 6 पेपर की बात करी थी। अब बात करते हैं पार्ट सी की। ऑब्वियसली जैसे फाउंडेशन में हुआ था, ये आपका सीए इंटरमीडिएट पे अप्लाई होता है। यहाँ पर भी इग्नू अपना क्राइटेरिया को मीट करके आपका जो भी क्राइटेरिया है वो अप्लाई करेगा, अकॉर्डिंगली आपके क्रेडिट्स ट्रांसफर कर देगा और आपको इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैंने एक बात करी थी आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग, जो मैंने पार्ट डी बोला था, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सो बेसिकली जैसे कि पार्ट डी यानी कि आर्टिकलशिप में आपको कोई मार्क्स एलोकेट नहीं किए जाते। हाँ, बीच में आया ज़रूर था कि आपको एक असेसमेंट होगा आपका और एक टेस्ट होगा, उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई है। आपका बेसिकली आर्टिकलशिप में यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं लगते, तो इसलिए अकॉर्डिंगली इन्होंने यहाँ पर उसका भी कोई बात नहीं करी है मार्क्स क्राइटेरिया में अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली आपके जो फर्स्ट 3 पार्ट्स में अप्लाई होंगे मार्क्स, उसके अकॉर्डिंगली आपकी डिवीजन भी डिसाइड हो जाएगी जोन से भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो, फर्स्ट सेकंड या फिर जो भी आपकी पास कैटेगरी है जिसमें भी आप फॉल करते हो, अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स एलोकेट कर दिए जाएंगे आपको। सो फ्रेंड्स, मेरा पर्पस इस वीडियो को शेयर करने का ये था क्योंकि हमारे को अपने टाइम पर इस एमओयू के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी और अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस एमओयू के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। तो ये पर्पस है ताकि स्टूडेंट्स को पता लग जाए, क्योंकि रीज़न ये होता है कई बार ऐसे होता है कि सीए के एग्जाम्स जो होते हैं ग्रेजुएशन के साथ क्लैश होते हैं और बच्चों को दोनों में से एक एग्जाम को ऑप्ट करना पड़ता है। तो यूजुअली कई बार बच्चे ग्रेजुएशन के एग्जाम को स्किप करते हैं, क्योंकि सीए में आप एक भी एग्जाम स्किप करोगे तो आपका रिजल्ट ऑब्वियसली आपको पता है कि एग्रीगेट सिस्टम अप्लाई होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी एग्जाम में सेटिंग कंपलसरी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये एडवांटेज मिल सकता है कि आपको कम नंबर ऑफ एग्जाम्स देने पड़ेंगे, कम फोकस करना पड़ेगा अपना ग्रेजुएशन में, ज़्यादा फोकस आप सीए पे कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपके लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स में बैठना, तो उन्हीं पेपर्स में फोकस करो, बाकी आप यहाँ पर स्टडी कर ही रहे हो। तो आई नो दैट कि आपके इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कुछ और डाउट्स भी हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ रिसोर्सेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल करा रहा हूँ, जैसे कि प्रोस्पेक्टस हो गया और बाकी ऑफिशियल लिंक ऑफ इग्नू एंड आईसीआई के आपको लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप इसके बारे में काफ़ी थोरो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और हो सकता है जो आप मेरे से डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो आपको वो डाउट वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा आपका। हालांकि इग्नू के साथ आईसीआई का एक एमओयू और है जो कि है पोस्ट ग्रेजुएशन को लेके, यानी कि एमकॉम को लेके, उसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। जैसे ही मैं शेयर कर दूंगा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।